अमन की बात सच निकली। इसे पहले से कैसे पता था? एक छोटे से गांव में एक ऐसा लड़का रहता था जिससे पूरा गांव डरता था, क्योंकि वो जिस भी इंसान को देखता उससे सिर्फ एक ही बात कहता, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। ये लड़का फिर अजीब बातें कर रहा है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अगले ही दिन उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता था। लेकिन एक दिन उस लड़के ने अपने ही गांव के बारे में ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। उस गांव का नाम था शिवपुर। वहीं पर रहता था 14 साल का एक लड़का, अमन। अमन बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वो हमेशा चुप रहता, अकेला रहता और उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर दिखाई देता था। गांव के लोग उससे दूर रहते थे। बच्चे उसे देखकर भाग जाते थे। कुछ लोग उसे पागल कहते तो कुछ लोग उसे मनहूस मानते थे। लेकिन अमन किसी को जवाब नहीं देता था। एक दिन सुबह गांव का दूध वाला साइकिल लेकर जा रहा था। तभी अमन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अमन ने धीरे से कहा, चाचा, आज जल्दी घर चले जाना। दूध वाला हंस पड़ा। क्यों बे, आज फिर कोई सपना देखा क्या? अमन ने डरते हुए कहा, आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। आज जल्दी घर चले जाना। दूध वाला गुस्से में वहाँ से चला गया। लेकिन उसी रात तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। दूध वाला जब घर लौट रहा था तभी सड़क के किनारे खड़ा एक बड़ा पेड़ अचानक उसके ऊपर गिर पड़ा। पूरा गांव डर गया। लोग आपस में बातें करने लगे। अमन को पहले से कैसे पता था? क्या सच में उसके पास कोई शक्ति है? उस घटना के बाद गांव वाले अमन से और ज्यादा डरने लगे। अब लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। कुछ बच्चे उसके पीछे चिल्लाते, लेकिन एक इंसान था जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। उसकी माँ जानती थी कि अमन बुरा लड़का नहीं है। एक रात उसने अमन से पूछा, बेटा, तुझे ये सब कैसे पता चलता है? माँ, मुझे बुरे सपने आते हैं। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे सपने आते हैं। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, मुझे पहले ही दिखाई देने लगता है। मैं किसी को डराना नहीं चाहता माँ, मैं सिर्फ उन्हें बचाना चाहता हूँ। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन स्कूल में भी सब बच्चे अमन का मजाक उड़ा रहे थे। तभी स्कूल के टीचर ने गुस्से में कहा, तू पूरे गांव को डराता फिरता है। आज मैं तेरी सारी हरकतें बंद करवाऊंगा। पूरा क्लास हंसने लगा। लेकिन तभी अमन अचानक डर गया। उसने धीरे से कहा, मास्टर जी, आज स्कूल में मत रुकना। टीचर और ज्यादा गुस्सा हो गया। अब तू मुझे डराएगा? स्कूल खत्म होने के बाद शाम को तेज बारिश शुरू हो गई। तभी स्कूल की पुरानी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। टीचर बाल बाल बचा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब उसे भी यकीन होने लगा था कि अमन जो कहता है वो सच हो जाता है। उस रात अमन अचानक चीखते हुए नींद से उठा। बाहर जोर जोर से बिजली चमक रही थी। उसकी माँ दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ बेटा? अमन बुरी तरह कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, माँ, इस बार बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मैंने देखा पूरा गांव पानी में डूब रहा है। उसकी माँ घबरा गई। अगली सुबह अमन पूरे गांव में लोगों को चेतावनी देने लगा, नदी का पानी बढ़ने वाला है, सब लोग गांव छोड़ दो। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अब पूरा गांव डूबेगा। ये लड़का सच में पागल हो गया है। अमन परेशान होकर चुप हो गया। उस रात आसमान में काले बादल छा गए। धीरे धीरे तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयानक थी कि नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अमन जाग रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि खतरा बहुत करीब है। वो तुरंत घर से बाहर भागा। वो